गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में मैंने दो केस बताए थे, दो केस नहीं 3 केस बताए थे, इसीलिए इस केस का नाम होगा केस 4। केस फर्स्ट क्या था, जब ये जो स्लिट था यहाँ से जो वेवलेट्स निकलते हैं ए और बी, इन दोनों के बीच जब पाथ डिफरेंस 0 हो, ठीक है, केस फर्स्ट वही था। जब पाथ डिफरेंस 0 हो तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और मैक्सिमा बनता है, जिसको कहा जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। केस फर्स्ट तब था, ठीक है, जब ए और बी से जो वेवलेट निकलते हैं, जो वेव निकलते हैं, उनके बीच का पाथ डिफरेंस लेमडा के बराबर था। तो आपको पता है कि पॉइंट क्यू पे मिनिमा बनता था। केस थर्ड था जब पाथ डिफरेंस 2 लेमडा था, और इसी प्रकार से हम n लेमडा के लिए डिराइव किए थे कि पाथ डिफरेंस जब n लेमडा रहेगा तो हमेशा मिनिमा ही बनेगा। ठीक है, व्हेन डेल्टा x इक्वल टू n लेमडा देन मिनिमा फॉर्म्स, बट n जो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे n 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो मिनिमा नहीं बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा बन जाता है। इतना हम पिछले क्लास में बताए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होगा। ठीक है, तो वही हम केस 4 लिखने जा रहे हैं। When path difference between the waves from wavelet A and B is 3 lambda by 2, जब 3 lambda by 2 रहे पाथ डिफरेंस, तब क्या बनेगा। ठीक है, केस 4 लिखते हैं हम। When path difference between the waves from the wavelets A and B is 3 lambda by 2. ठीक है, पाथ डिफरेंस जो है वो 3 लेमडा बाई 2 है। ये पॉइंट L है, ये पॉइंट O है, जो भी है, जस्ट इसके सामने P है। तो देखिए इस केस में कैसे डिराइव करते हैं इसको। हम क्या करते हैं, हम एपर्चर को, ये जो एपर्चर AB है ना, इसको इस प्रकार से डिवाइड करते हैं कि प्रत्येक सेक्शन के लिए पाथ डिफरेंस हमको लेमडा बाई 2 मिले। तो ये 3 लेमडा बाई 2 पाथ डिफरेंस है। लेमडा बाई 2 पाथ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 3 पार्ट में। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। 1 2 3 सेक्शन हो गए। ठीक है, इस सेक्शन को कुछ नाम दे दीजिए। क्या नाम दे बताइए। इसको नाम दे देते हैं O1 और इसको O1 डैश। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से जो वेव यहाँ पर जाएंगी, ठीक है, जरा देखिए तो ये पाथ डिफरेंस क्या मिल जाएगा हमको। प्रोपोर्शन थ्योरी लगाइएगा ट्रायंगल में, तो ये लेमडा बाई 2 मिलेगा। ठीक है, ये देखिएगा तो ये क्या मिलेगा, ये भी परपेंडिकुलर है, ये लेमडा मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम अब और ज़्यादा गंदा होने जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा लेमडा बाई 2, ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, ये हो जाएगा L3। ठीक है, तो देखिए OL1 का जो पाथ डिफरेंस है, O1 L1 जो है वो लेमडा बाई 2 आएगा। मतलब A और O1 के बीच पाथ डिफरेंस जो है वो लेमडा बाई 2 है।
तो यहाँ से जो वेव्स निकलेंगे ए से और O1 से, यहाँ पर जाकर क्या बनाएंगे? नो डाउट पाथ डिफरेंस λ/2 है तो मिनिमा बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये थ्योरी जो बताने जा रहे हैं एकदम पिछले क्लास में जो बताए हैं एकदम वैसा ही है। पिछला क्लास यदि ठीक से नहीं देखें, नहीं समझें तो एक बार और देखिए और एक बार और समझिए, और साथ ही साथ देखिए एनसीईआरटी का बुक जरूर रीड कीजिए इस टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि उतना डिटेल हम लैंग्वेज तो लिखाएंगे नहीं, एनसीईआरटी का कॉपी तो करेंगे नहीं, वो आप पढ़िए, उसमें जो लिखा है ना हम वो मुंह पर बता रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो देखिए ए, इसको क्या करना है, स्प्लिट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 आइडेंटिकल पार्ट। ए और O1 के ये जो 2 वेवलेट दिख रहे हैं इनके बीच जो पाथ डिफरेंस आएगा वो λ/2 आएगा। ठीक है, जब पाथ डिफरेंस λ/2 है तो यहाँ से चलने वाले वेव्स जो हैं यहाँ पर बनाएंगे मिनिमा। ठीक, यदि आपको पता है ना और λ/2 होता है तो मिनिमा बनता है। ठीक उसी प्रकार देखिए ए से के जस्ट नीचे एक पॉइंट होगा और O1 के जस्ट नीचे भी एक पॉइंट होगा, इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस क्या? इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस वही रहेगा λ/2, यानी कि यहां से जो रेज चलेंगे वो भी क्या बनाएंगे? मिनिमा। यानी हम कह सकते हैं कि A1 के प्रत्येक वेवलेट के लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेट होगा O1 O1 डैश के। ठीक है, जिनके बीच पाथ डिफरेंस λ/2 होगा और सबके सब यहाँ पर जाके मिनिमा बनाएंगे। इस बात पे गौर कीजिए, हम बता रहे हैं। सो इस सेक्शन में यानी कि A01 में जितने भी वेवलेट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेट यहाँ इस सेक्शन में होंगे O1 और O1 डैश में, जिनके लिए पाथ डिफरेंस λ/2 होगा और सबके सब मिनिमा बनाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन मिनिमा बनाने में खत्म। अब बच गया O1 डैश और B, ये तो किसी से सुपरपोज नहीं कर पाएगा ना जी, ये तो बच गया अकेला, तो ये यहाँ जाके इस पार्ट को इल्यूमिनेट कर देगा और हम कहेंगे कि मैक्सिमा बन गया। समझ में आया थ्योरी? ये जो होगा ये इतना पार्ट मिनिमा बना दिया, ये जो 1/3 पार्ट बचा हुआ है वो यहाँ इसको इल्यूमिनेट करेगा और बना देगा मैक्सिमा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस 3 λ/2 रहने पर वहाँ पर स्क्रीन पर मैक्सिमा बनेगा, जिसको कहेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक इसी प्रकार यदि 5 λ/2 रहे तो क्या करना है बताइए? ठीक इसी प्रकार यदि 5 λ/2 रहे पाथ डिफरेंस तो इसको 5 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, 2 का जितना पेयरिंग बन जाएगा बनेगा सबके सब मिनिमा बनाएंगे और एक जो सिंगल बच जाएगा 5वां हिस्सा वो वहाँ पर वो किसी से सुपरपोज ना कर पाएगा और मैक्सिमा बनाएगा। ठीक है, तो यही है, यानी हम कह सकते हैं यदि ऑड λ/2 रहे तो हमेशा मैक्सिमा बनता है और जितना ज़्यादा पाथ डिफरेंस क्रिएट होते जाएगा उतना ही इंटेंसिटी घटते जाएगा। हमने ये किस आधार पर बोला? आधार उसका ये था कि देखिए जब ये 3 λ/2 पाथ डिफरेंस है तो 1/3 पार्ट जो है इसको इल्यूमिनेट कर रहा है, जब 5 λ/2 रहेगा तो 1/5 पार्ट इल्यूमिनेट करेगा, क्योंकि 4th पार्ट तो सब मिला के मिनिमा बना देंगे। यदि 7 λ/2 पाथ डिफरेंस रहे तो 1/7 पार्ट इल्यूमिनेट करेगा इसको, यानी कि एपर्चर का वो पार्ट जिससे ये लाइटेड हो रहा है, इल्यूमिनेट हो रहा है, उसका विड्थ घटते जाएगा, विड्थ घटेगा तो इंटेंसिटी घटेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा मैक्सिमा का इंटेंसिटी घटते चली जाती है। ठीक है, तो इसी में अपना लैंग्वेज खुद से लिखना है। यही बात इतना भी जो भाषण दिए हैं, इतना जो बोले हैं, यही बात आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, लैंग्वेज बनाना है तो एनसीईआरटी पढ़िए, रीड कीजिए, लैंग्वेज उससे बनाइए आप लोग। ठीक है, थ्योरी इसका यही था मैथमेटिकल, हम मैथमेटिकल थ्योरी जो है वो डिराइव कर दे रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम शॉर्टकट में एक लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कि स्प्लिट द एपर्चर इन 3 आइडेंटिकल पार्ट्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट
पार्ट्स A01, O1, O1 डैश एंड O1 डैश बी नाम दे दिए हैं नेमली, ठीक है। उसके बाद क्या किया, द वेवलेट्स इन द each wavelets in the section A01 has a corresponding wavelet in section O1 dash with path difference between emitted waves lambda by 2. Hence they form minima. ऐसे लिखेंगे, the wavelets in section O1 dash B do not superpose, ठीक है, and illuminate the screen, ठीक है। Hence maxima forms। इतना लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं शॉर्टकट में, एकदम मैंने लिखवाया अपने लैंग्वेज में लिखवाया है, ठीक है। यदि आपको अच्छे से डिटेल में लिखना है पूरा एलोब्रेट करके ऐसे ये, ठीक है, शॉर्टकट, तो आप एनसीईआरटी देखिए अच्छे से, ठीक है। ये लैंग्वेज हुआ उसका, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मैथमेटिकल कंडीशन डिराइव करते हैं कि क्या कंडीशन है मैक्सिमा के लिए, ठीक है। मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है सो देखिए। टॉपिक है अगला, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। देखिए लिखेंगे डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, है ना जी। इसको लिखेंगे a साइन थीटा 1, ये सपोज कीजिए थीटा 1 है, a साइन थीटा 1 इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, यानी कि साइन थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2a। फॉर स्मॉलर एंगल्स साइन थीटा 1 लगभग बराबर थीटा 1, हैंस थीटा 1 इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2a। ये हो गया पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का ये पोजीशन हो गया, नोट कर लीजिए इतना। इसके बाद हम लोग अब डिराइव करेंगे सेकेंड ऑर्डर पोजीशन का, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा का पोजीशन। इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। वीडियो रोककर नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा जब ए और बी के बीच में पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा बाई 2 हो जाए, ठीक है। ये अपर्चर है, इसका जो ए और बी है इस अपर्चर का नाम, पाथ डिफरेंस जो है
5 लेमडा बाई 2 रहेगा। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना, छोटा बनाने पर डायग्राम बहुत गंदा हो जाएगा। ए बी, देखिए पाथ डिफरेंस जो है वो 5 लेमडा बाई 2 है। ठीक है, क्या करना है इस समय, जब पाथ डिफरेंस 5 लेमडा बाई 2 रहे, जब पाथ डिफरेंस 5 लेमडा बाई 2 रहे तो एपर्चर को डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में, ताकि प्रत्येक सेक्शन के लिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस हमें लेमडा बाई 2 मिले। तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, ठीक है। नाम दे दीजिए इसका, क्या क्या नाम दे बताइए, O1 O2 O3 O4 नाम दे दिए। अब देखिए क्या होगा, थ्योरी आपको वही लिखना है, अब लैंग्वेज हम नहीं लिखाएंगे, लैंग्वेज आपको लिखना है, अपने मन से लिखना है तो आप लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले लिखाया था, ठीक है ना। अब लैंग्वेज नहीं, बस आप समझिए, पहले समझ लीजिए, समझना मेन है। क्या करना है, देखिए कि O1 यहाँ पर जाके मिल रहा है, इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा, लेमडा बाई 2 मिल जाएगा, प्रोपोर्शन थ्योरी लगाएगा तो ट्रायंगल के लिए। फिर ये यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, इसके लिए पाथ डिफरेंस इसके और इसके बीच कितना मिलेगा, लेमडा मिलेगा। फिर यहाँ पर मिलेगा 3 लेमडा बाई 2, फिर यहाँ पर मिलेगा 2 लेमडा, ठीक है, L4 और ये L5, 2 लेमडा और ये 5 लेमडा बाई 2 होगा। अब देखिए इसके और इसके बीच पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 है, मतलब कि O1 L1 का जो पाथ डिफरेंस है वो लेमडा बाई 2 है, ठीक है। तो A और O1 ये दोनों वेवलेट्स यहाँ पर क्या बनाएंगे, वेवलेट से निकलने वाले जो रेज हैं A से और O1 से, ये बनाएंगे मिनिमा। ठीक इसी प्रकार A के जस्ट नीचे एक पॉइंट होगा और O1 के जस्ट नीचे एक पॉइंट होगा, ये दोनों क्या बनाएंगे, फिर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 रहेगा मिनिमा। फिर इसके नीचे भी जस्ट नीचे कोई पॉइंट रहेगा और इसके नीचे जस्ट नीचे भी पॉइंट रहेगा, ये इनके बीच पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 और ये भी यहाँ पर जाके बनाएंगे मिनिमा। यानी कह सकते हैं कि ये जो जोड़ा बन रहा है, ये दो सेक्शन का जो जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा यहाँ पर मिनिमा बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार ये जोड़ा भी मिनिमा बनाएगा, लेकिन इसके साथ किसी का पेयरिंग नहीं हो पाएगा, ये किसी के साथ सुपरपोज नहीं करेगा इस सेक्शन का कोई भी वेवलेट, ये इसको इल्यूमिनेट कर देगा और बना देगा क्या, मैक्सिमा। लेकिन इंटेंसिटी फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा से कम रहेगी, ठीक है। यही लैंग्वेज आपको लिखना है, ठीक है ना, हम सिर्फ दिखा दे रहे हैं, ठीक है। When path difference is 5 lambda by 2, when the path difference is 5, then second order maxima forms। बस एक पॉइंट। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ सेकेंड, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा क्या होगा, देखिए डेल्टा एक्स इक्वल टू 5 लेमडा बाई 2 मीन्स ए साइन थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 लेमडा बाई 2 मीन्स साइन थीटा 2 क्या हो जाएगा, 5 लेमडा बाई 2a। दिस इम्प्लाइज इसके लिखेंगे फॉर स्मॉलर एंगल्स साइन थीटा 2 लगभग बराबर थीटा 2, हेंस
थीटा 2 इक्वल टू 5 लेमडा बाय 2a। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन। इसी प्रकार थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा का हो जाएगा 7 लेमडा बाई 2a, फोर्थ ऑर्डर का हो जाएगा 9 लेमडा बाई 2a। ठीक है ना, लिखेंगे सिमिलरली फॉर nth मैक्सिमा, nth ऑर्डर मैक्सिमा, थीटा n जो हो जाएगा 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2a। ठीक है, ये हो जाएगा एंगुलर पोजीशन। तो जनरल फार्मूला हमने डिराइव कर दिया है। ऑड लेमडा बाई 2 होगा मैक्सिमा के लिए और n लेमडा होगा मिनिमा के लिए, वेयर n जो होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब कि नेचुरल नंबर होना है, इंटीजर नहीं है, ये बात गौर कीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मेन थ्योरी ख़त्म हो चुका है डिफ्रैक्शन का। मेन इतना ही था डिफ्रैक्शन में। न्यूमेरिकल यदि पूछेगा तो इसी से पूछेगा। अब हम आगे डिराइव करेंगे इसमें एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ और एक ग्राफ, बस ख़त्म हो गया डिफ्रैक्शन। ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 2 क्लास काफ़ी होता है डिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, और आप फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला से क्वेश्चन पूछता है। ये प्रूफ बहुत कम चांस है, ऐसे पिछली बार पूछा था प्रूफ, पिछली बार जो है 2020 में, मतलब इस बार पूछा था प्रूफ, समझ गए। इसीलिए आप एक बार कम से कम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेरिवेशन देख लीजिएगा, लैंग्वेज तो आप खुद से ही बना सकते हैं। ठीक है, और फार्मूला जरूर याद रखिएगा, फार्मूला से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, फार्मूला से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, बीटा का यानी कि फ्रिंज विड्थ का फार्मूला, एंगुलर पोजीशन का फार्मूला, ये सबसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए प्लीज़, हम आगे ड्राइव करेंगे फ्रिंज विड्थ का फार्मूला और ग्राफ। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर फ्रिंज विड्थ। देखिए, जो इंटरफेरेंस पढ़ा रहे थे तो वहीं हम फ्रिंज विड्थ का फार्मूला बताए थे कैसे निकालना है। बताए थे फ्रिंज विड्थ इक्वल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहाँ भी वही होगा, यह एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछा जा रहा था, एंगुलर पोजीशन का अंतर होगा। ठीक है ना, लिखेंगे एंगुलर फ्रिंज विड्थ इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव, मिनिमा भी कह सकते हैं या मैक्सिमा भी कह सकते हैं। तो मिनिमा का क्या कंडीशन फार्मूला था, जल्दी बताइए। एन लेमडा था, एन लेमडा बाई 2a था। ठीक है ना, एन लेमडा बाई 2a था कि एन लेमडा बाई a था जी, जल्दी बताइए। डेल्टा x जो था वो था एन लेमडा, इसको लिखे थे a साइन थीटा, तो एन लेमडा, तो साइन थीटा एन लेमडा बाई a होता था, तो हम यहाँ पर a लिखेंगे। ठीक है, अब तो ये हो गया nth ऑर्डर का और ये हो जाएगा n-1 लेमडा बाई a। ठीक है, यानी कि लेमडा बाई a हो जाएगा फ्रिंज विड्थ थीटा नॉट। ये nth ऑर्डर है, उससे जस्ट पहले वाले मिनिमा का ऑर्डर है। ठीक है, तो थीटा नॉट जो मिलता है वो मिल जाता है हमें लेमडा बाय a। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। अब इसके बाद ग्राफ नोट कर लीजिए।
ठीक है, ये नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद ग्राफ बताते हैं आपको। और हाँ, एक मिनट, एक बात और, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, देखिए आपको बताते हैं क्या है कि ये अपर्चर है ए बी, आपको पता है कि मिनिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा हुआ, ये मिनिमा हुआ लेमडा बाई ए और ये हुआ माइनस लेमडा बाई ए। तो दोनों फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है, गैपिंग है, वो मैक्सिमा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ होता है। तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ जो होगा वो आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमास या मिनिमा मतलब कि लेमडा बाई ए माइनस लेमडा बाई ए मतलब कि 2 लेमडा बाई ए। ये क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा लिखते हैं और ये डेल्टा थीटा नॉट लिखते हैं। तो ये सेंट्रल फ्रिंज का जो विड्थ हो गया वो सेकेंडरी फ्रिंज विड्थ का 2 गुना होता है। देखिए सेकेंडरी फ्रिंज विड्थ मिलेगा लेमडा बाई ए और सेंट्रल फ्रिंज विड्थ जो है वो 2 लेमडा बाई ए है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, सेकेंडरी फ्रिंज विड्थ मिलेगा लेमडा बाई ए और सेंट्रल फ्रिंज विड्थ मिलेगा 2 लेमडा बाई ए। ग्राफ से यहाँ पता चल रहा है, ठीक है ना। ग्राफ ऐसे हम दोबारा ही बताएंगे, यही बताना है और क्या बताना है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ये ग्राफ अभी नोट नहीं कीजिएगा, इसके लिए अलग टॉपिक में नोट करवा देंगे। ठीक है, नोट कीजिए। दिख नहीं रहा होगा, यानी कि डेल्टा थीटा नॉट जो होगा वो 2 लेमडा बाई ए आएगा, सेंट्रल फ्रिंज विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ इतना आएगा। नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए अगला टॉपिक है आई वर्सेस थीटा ग्राफ फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। आई मतलब इंटेंसिटी और थीटा मतलब कि एंगुलर पोजीशन। तो देखिए क्या होता है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है ना जी। हाँ, तो सेंट्रल मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी होती है, पोजीशन होता है लेमडा बाई 2। तो करना क्या है, और इंटेंसिटी याद रखिए, मैक्सिमा का इंटेंसिटी समय के साथ पोजीशन के साथ घटते चला जाता है, समय के साथ नहीं, पोजीशन के साथ, और फाइनली 0 हो जाता है। ठीक है, और फाइनली 0 हो जाता है। तो ऐसा जाएगा इसका लेमडा बाई ए, 2 लेमडा बाई ए, 3 लेमडा बाई ए एंड सो ऑन। ये जाएगा माइनस लेमडा बाई ए, माइनस 2 लेमडा बाई ए, माइनस 3 लेमडा बाई ए एंड सो ऑन। तो इसको क्या कीजिए, इसको ऐसे मिलाना है, ऐसे मिलाना है,
ऐसे मिलाना है एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, यही ग्राफ है। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी भी सबसे ज़्यादा और विड्थ तो दिख ही रहा है आपको, 2 लैम्डा बाई ए हो जाएगा। सेकेंडरी मैक्सिमा का लैम्डा बाई ए जाता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, पोजीशन के साथ इंटेंसिटी घटते चली जाती है। चलिए देखिए, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आपको बुक में ही मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक जगह लिखा दिए हैं, अच्छे से देख लीजिए, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला अंतर देखिए, इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स कमिंग फ्रॉम द 2 कोहेरेंट सोर्सेज। देखिए, इंटरफेरेंस में वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, इंटरफेरेंस में वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, जबकि डिफ्रैक्शन में वेवलेट्स का सुपरपोजिशन होता है। वेवलेट्स आपको याद है ना, वो पार्टिकल्स होते हैं जो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं किसी एक वेव फ्रंट के। ठीक है ना, वेवलेट्स जो होते हैं वेव फ्रंट के ही पार्ट होते हैं, इक्वल पार्ट्स होते हैं। वेव फ्रंट के वो पार्ट हैं, वो ऐसे पार्टिकल जो सेम फेज में ऑसिलेट करें वेवलेट कहलाते हैं। ठीक है ना, तो वही बात बता रहे हैं। पहला अंतर कि इंटरफेरेंस में वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, डिफ्रैक्शन में वेवलेट्स का सुपरपोजिशन होता है। ठीक है, दूसरा आपको बताए हैं फ्रिंज विड्थ इक्वल होता है किसमें, इंटरफेरेंस में, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, और इसमें भी इक्वल होता है। समझे, खाली एक छोटा सा अंतर होता है कि सेंट्रल फ्रिंज जो होता है सेकेंडरी फ्रिंज से दोगुने विड्थ का होता है। ठीक है ना, उसी एक अंतर के कारण एक स्टेटमेंट बन गया कि डिफ्रैक्शन बैंड के जो है विड्थ इक्वल नहीं होते हैं। अंतर इतना ही है, सेंट्रल फ्रिंज का विड्थ जो होता है सेकेंडरी फ्रिंज का दोगुना होता है। ठीक है, उसी कारण से ये स्टेटमेंट है, इतना ही का अंतर है। इसमें सेंट्रल सेकेंडरी सबका इक्वल होता है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑल मैक्सिमा का सेम होगा, और इसमें आपको ग्राफ में दिखाया गया है साफ साफ कि सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, और ऑर्डर बढ़ने के साथ क्या होता है, इंटेंसिटी रैपिडली घटता है। वही मैंने लिखा है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इन तीनों अंतर को। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो डिफ्रैक्शन ख़त्म हो गया लगभग। ठीक है, ये 2 लेक्चर जो पढ़ाए हैं डिफ्रैक्शन का, ये अच्छा है, समझ गए हैं, तो एक्स्ट्रा पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि ये 2 लेक्चर ठीक से समझ में आया है तो एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एक और बात, एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी जो होता है ना, इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं। ठीक है, एक एक्सप्रेशन लिखा देते हैं। ठीक है, क्या पता कभी काम आ जाए। सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा रहे हैं, इसका प्रूफ 12th लेवल पर कहीं नहीं पढ़ना है, कोई बताएगा भी नहीं। ठीक है, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा रहे हैं। इसको भी मिटाते हैं। Intensity at a point on the screen
इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। देखिए आई जो होता है एज ए फंक्शन ऑफ थीटा वो हो जाता है, याद रख लीजिएगा, आई मैक्सिमम साइन एल्फा अपॉन एल्फा का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है जो सेंट्रल मैक्सिमा की होती है, ठीक है। वेयर एल्फा इक्वल टू 5/2 होता है। एल्फा इक्वल टू 5/2 वेयर 5 इज द पाथ डिफरेंस, एल्फा इक्वल टू फेज डिफरेंस, और 5 आपको पता ही है क्या होता है जी, पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन थीटा, वेयर 5 इक्वल टू क्या हो गया जी, पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन थीटा। पाथ फेज डिफरेंस हो गया, ऐसे हम लोग जानते हैं ना जी, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। 5 इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा एक्स को क्या लिखिएगा आप, डी साइन थीटा लिखिएगा, ठीक है। अब 5/2 निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन थीटा तो आएगा ही, ये डेल्टा एक्स हो गया, है कि नहीं। तो वही मैंने लिखा है, ये फेज डिफरेंस है, पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन थीटा, ठीक है। वेयर 5 इक्वल टू इतना, एल्फा ये होता है, नोट कर लीजिएगा। और एल्फा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी सेंट्रल मैक्सिमा पे लाइन लागू नहीं होगा। ये कैसे भी 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। आई एम जो होगा सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी होगी, जो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, बाकी ये पोजीशन के साथ ऐसे होते चला जाएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। 5 जो है फेज डिफरेंस है, निकालिएगा तो यही आएगा पाथ डिफरेंस के टर्म में, ठीक है। तो इसी के साथ डिफ्रैक्शन ख़त्म होता है। आज इतना ही, ठीक है। सबसे कठिन टॉपिक यदि वेव ऑप्टिक्स का है तो यही है, डिफ्रैक्शन का डेरिवेशन है, बहुत गंदा जाता है, एकदम बहुत बेकार जाता है, ठीक है। डिफ्रैक्शन का डेरिवेशन, बाकी क्वेश्चन वगैरह सब ठीक रहता है, डेरिवेशन में थोड़ा लेंदी लैंग्वेज हो जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए बस। थैंक यू, आज का क्लास में इतना ही। बाय, गुड बाय।